हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे करंट अफेयर्स 2021 के बारे में, जो कि आपके डीएफसीसीएल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि बहुत जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर फ्रेंड्स आपको अगर हमारे प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे से रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया था, आज हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखना प्रत्येक क्वेश्चन को। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। देखिए, आपको मैंने फर्स्ट पार्ट कल करवा दिया था, ये वाले क्वेश्चंस आपको मैंने कल करवा दिए थे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की। तो ध्यान से देखना प्रत्येक क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, यहाँ से बिल्कुल इंडियन रेलवे करंट अफेयर्स 2021 पार्ट सेकंड। ठीक है, तो देखिए पार्ट सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इंडियन रेलवे हैज़ प्लान टू इलेक्ट्रीफाई ए टोटल ऑफ 28,810 किलोमीटर ऑफ ब्रॉड गेज रूट बाई कब से, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मतलब इंडियन रेलवे है उसने प्लान किया है कि इलेक्ट्रीफाई किया जाए टोटल रूट को ब्रॉड गेज का। ठीक है, कब और कितना, 28,810 किलोमीटर तक का कंप्लीट होना चाहिए, और ये कब तक होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिसंबर 2023, जनवरी 2021, दिसंबर 2020, जनवरी 2024। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इलेक्ट्रीफाई का मतलब समझ गए हो फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाई का मतलब है कि जो डीजल से चलने वाले रूट हैं, ठीक है, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी से लाइन में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन में उनको कन्वर्ट किया जाए, जो डीजल वाली लाइन है। ठीक है, तो वो टोटल लेंथ कितनी है वहाँ पर, रूट लेंथ 28,810 किलोमीटर है। ठीक है, ये कंप्लीट होनी चाहिए। कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। ये कौन सी लाइन है, ये ब्रॉड गेज वाली लाइन है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 3 लाइन होती है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ठीक है, तो तीनों के बारे में आपको मैंने पहले बताया था। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखें तो आपको वहाँ पे सब सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और इससे पहले वाले जस्ट पहले वाले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि कौन सा स्टेशन है जहाँ पे तीनों लाइनें आके मिलती है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। वो भी आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे कब तक बनाने का ये निश्चय किया है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिसंबर 2023 तक। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 2023 तक बनाने का एक कंप्लीट निश्चय किया है। ठीक, कि 28,810 किलोमीटर का जो ये रूट है ब्रॉड गेज का, ये कंप्लीट होना चाहिए। और कौन सी लाइन में, इलेक्ट्रीफाइड लाइन में। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए, आंसर हो जाएगा इसका दिसंबर 2023 तक। ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन? ऐसा कौन सा देश है जिसने लॉन्च किए विश्व की पहली फास्टेस्ट, सबसे तेज चलने वाली ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन? मतलब बिना ड्राइवर के सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन कौन से देश ने लॉन्च की है पहली बार, सबसे फास्टेस्ट, अभी हाल ही की लेटेस्ट का क्वेश्चन है ये। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं यहाँ पे, जापान, चाइना, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स। क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे आप सभी को पता होगा शायद, इसका आंसर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, अभी हम देख लेंगे। तो आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चाइना ने स्टार्ट किया है। ठीक है, ये जो ट्रेन है ये लॉन्च की है चाइना ने। ठीक है, ये ड्राइवरलेस ट्रेन है, कहने मतलब इसके अंदर ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक चलती है। ये सीबीटीसी सिस्टम के ऊपर, कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर ये चलती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको रट्टा मार लेना, इंपॉर्टेंट है। ये मतलब कि जो मेट्रो लाइन होती है, जो भी सीबीटीसी सिस्टम पे चलती है, फॉर एग्जांपल जैसे जीएमआरसीएल है, ठीक है, गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, ये भी सीबीटीसी सिस्टम पे चलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से चलने वाली जो ऑटोमेटिक चलने वाली ट्रेन है वो क्या कहलाती है, सीबीटीसी सिस्टम से चलने वाली ट्रेन है। तो इनको ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन बोलते हैं, ड्राइवरलेस ट्रेन बोल दो, या फिर ट्रेन ऑपरेशन, या फिर ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन बोल दो। ठीक है, तो ये कौन से देश ने स्टार्ट की है, फास्टेस्ट है ये क्या है कि सबसे फास्टेस्ट है, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, चाइना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल। जो कैबिनेट कमेटी बैठी थी, ठीक है, किस पे, इकोनॉमिक्स अफेयर्स पे, उसने अप्रूवल किया है कि फॉर टेकिंग अप कंस्ट्रक्शन ऑफ विच फ्लाईओवर,
कि किस फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन को मतलब कि ध्यान में रखना चाहिए या फिर जल्दी से उसको बनाना चाहिए इन उत्तर प्रदेश के अंदर बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है उसको यहाँ पे अप्रूवल दिया है कि आपको फटाफट ये फ्लाईओवर बनाना है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये कौन सी कमेटी ने ये अप्रूवल दिया है? कैबिनेट कमेटी जो बैठी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, उसके अंदर, ठीक है, ये चीज़ बोली गई है। तो यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बोला गया है कि विच फ्लाईओवर, कौन सा फ्लाईओवर है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा फ्लाईओवर है जिसको ये अप्रूवल दिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे पहला है यहाँ पे प्रयागराज माऊ, दूसरा है अलीगढ़ हरदाऊगंज, तीसरा है बहरियाच बस्ती, नेक्स्ट है यहाँ पे शामली कासगंज। तो कौन सा फ्लाईओवर है? तो आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स अलीगढ़ हरदुआगंज, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अप्रूवल दिया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, ठीक है। और ये किसको दिया है ये संदेश, या फिर किसको ये बताया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को बोला गया है कि आप फटाफट इस फ्लाईओवर का जो निर्माण है वो फटाफट करें, ठीक है, ये बताया गया है। और ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, अलीगढ़ हरदुआगंज, ठीक है, फ्लाईओवर का नाम है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से इसको याद रखना है, अलीगढ़ हरदुआगंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। ये मैंने आपको शायद कल बताया था, नहीं बताया, ये क्वेश्चन नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया टू हैव एयरक्राफ्ट स्टाइल बायो वैक्यूम टॉयलेट्स। जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो बायो वैक्यूम टॉयलेट्स बनते हैं उस प्रकार की टॉयलेट्स कौन सी पहली ट्रेन है जिसके अंदर ये बनाए गए हैं या फिर जिसके अंदर लगाए गए हैं? तो इंडिया की कौन सी वो फर्स्ट ट्रेन है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अमरावती एक्सप्रेस, अजंता एक्सप्रेस, अकाल तख्त एक्सप्रेस और कालका दिल्ली शताब्दी। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो फटाफट इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे कालका दिल्ली शताब्दी, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालका दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है। तो विच हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया टू हैव एयरक्राफ्ट स्टाइल बायो वैक्यूम टॉयलेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना इसको ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच स्टेट हैज़ फ्लैग्ड ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट फ्रूट ट्रेन। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने देश की पहली फ्रूट जो ट्रेन है वो चलाई है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे स्टेट कौन सा है, फिर फ्रूट ट्रेन के बारे में पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। पहले आप देख लीजिए यहाँ पे स्टेट कौन सा है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो आंसर क्या होगा? पे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश पहला स्टेट है जिसने ये फ्रूट ट्रेन चालू किया। देखिए फ्रूट ट्रेन क्या होता है फ्रेंड्स, ये DFCCL का एक पार्ट है ये, ठीक है। DFCCL जो बन रही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट कॉरिडोर का मतलब होता है माल ढुलाई वाली, ठीक है, जो भी जितनी फ्रेट ट्रेन होती है जिनके अंदर माल ले जाया जाता है। तो अब देखिए आंध्र प्रदेश से अगर दिल्ली यहाँ पे पहुँचाया जाए तो यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको फटाफट भेजोगे तो किसके थ्रू भेजोगे? DFCCL के। DFCCL के अंदर क्या होता है कि 24 आवर्स के अंदर देश के दोनों छोर, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों छोर में यहाँ पे आराम से आया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से अगर साउथ से नॉर्थ आराम से पहुँच सकते हैं 24 आवर्स के अंदर DFCCL के अंदर, ठीक है। मतलब जो DFCCL की जो ट्रेनें हैं वो इतनी फास्ट चलेगी कि आप 24 आवर्स में कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक आराम से पहुँच सकते हो, ठीक है। तो इसलिए DFCCL का यहाँ पे निर्माण किया गया है। अब DFCCL के थ्रू ही है आपके जो फ्रूट ट्रेन है उनको चालू किया जाएगा। और फ्रूट ट्रेनों का मतलब क्या होता है कि देखिए 24 आवर्स के अंदर अगर आपका माल जो फ्रूट्स हैं वो अगर आपके डेस्टिनेशन तक अगर नहीं पहुँचे, सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है, अगर नहीं पहुँचेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। तो 24 आवर्स में फटाफट अगर ये भेजा जाए तो वहाँ पे जाके गोदाम्स के अंदर इसको सेव कर दिया जाएगा, तो फिर उसके बाद में ख़राब होने की जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से फ्रेट ट्रेन यहाँ पे चलाई गई है। और इसमें जो पहली जो ट्रेन चलाई है यहाँ पे ना आंध्र प्रदेश के अंदर चलाई है, जो कि फ्रूट ट्रेन है, जो कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक ही आती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने पहली फ्रूट ट्रेन चलाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंध्र प्रदेश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26। द थर्ड प्राइवेट ट्रेन ऑफ IRCTC।
वुड रन बिटवीन इंदौर एंड विच सिटी। जो तीसरी प्राइवेट ट्रेन है आईआरसीटी ने जो लॉन्च की है तीसरी प्राइवेट ट्रेन, वो कौन कौन से दो स्टेशनों के बीच, मतलब कि कौन कौन से दो सिटी के बीच में चलेगी। पहला सिटी उसके अंदर है इंदौर। तो पूछा गया है आपसे कि दूसरा सिटी कौन सा है जो तीसरे नंबर की जो प्राइवेट ट्रेन है वो चल रही है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने देख रहे हैं, गुरुग्राम, जयपुर, रांची और वाराणसी। यहाँ पे देखिए इंदौर से वाराणसी के बीच में चलेगी, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये प्राइवेट ट्रेन है जो कि तीसरे नंबर की प्राइवेट ट्रेन है, ठीक है। तो जो पहली प्राइवेट ट्रेन चली थी, ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन, उसका नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे अगर आपको याद है तो, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे फर्स्ट जो प्राइवेट ट्रेन चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है कि इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इन कोलकाता विल बी रेडी बाय मार्च, कब तक। तो इंडिया की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो चलाई है कोलकाता के अंदर, वो कब तक कंप्लीट होने का यहाँ पे बताया गया है कि कब तक ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 2021, 2020, 2022, 2023, क्या आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आंसर होगा 2022 तक, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2022 तक, ठीक है। मार्च 2022 तक यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है, मार्च 2022 तक, ठीक है। जो कि कोलकाता के अंदर चलने वाली पहली, पूरे भारत के अंदर चलने वाली फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो है ये, ठीक है। जो कि कहाँ पे चलाई जा रही है, कोलकाता में चलाई जा रही है। आपको सभी तरीके से याद रखना है कि भारत की तो पहली है, प्लस में कहाँ पे चल रही है, कोलकाता में चलाई जा रही है, ठीक है। और कब तक चलेगी, मार्च 2022 तक की चलने वाली है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28। इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए, विच मेट्रो रेल हैज़ बिकम द कंट्रीज सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो प्रोजेक्ट। कौन सी मेट्रो रेल है जो कि देश की सेकंड लार्जेस्ट, पहली लार्जेस्ट कौन सी है, दिल्ली, याद रखना। पहली जो लार्जेस्ट है वो कौन सी है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है, दिल्ली है। तो आपसे पूछा गया है कि सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट कौन सा है जो कि वर्तमान में ऑपरेशनल में, ठीक है, कार्यरत है, ठीक है। तो भोपाल मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, जयपुर मेट्रो, कोलकाता मेट्रो। चार ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा आंसर होगा। तो आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स हैदराबाद मेट्रो, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे भारत की दूसरे नंबर की सबसे लार्जेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट यहाँ पे बन गया है, हैदराबाद मेट्रो वाला, ठीक है। पहले नंबर पे कौन सा है, दिल्ली, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे दिल्ली है, दिल्ली पहले नंबर पे है, और वर्ल्ड के अंदर ये सेकंड नंबर पे आती है दिल्ली, ये भी आपको याद रखना। बिगेस्ट नेटवर्क है मेट्रो का दिल्ली, वर्ल्ड के अंदर अगर बात की जाए तब के कौन से नंबर पे आएगी, सेकंड नंबर पे। अगर भारत की बात की जाए तो फर्स्ट पे आनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे भारत की बात की जाए सेकंड नंबर पे कौन है भारत के अंदर, तो ये हैदराबाद मेट्रो, ठीक है, ये आपको याद रखना है, हैदराबाद मेट्रो। ये वाला क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसको भी आपको रट्टा मारना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड इन पार्टनरशिप विद विच कंपनी। हैदराबाद जो मेट्रो रेल लिमिटेड है ये मेट्रो रेल है, इसने किस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है, किसके लिए। लॉन्च्ड ए QR कोड बेस्ड मेट्रो टिकटिंग सिस्टम, एक QR कोड बेस्ड मेट्रो टिकटिंग सिस्टम लॉन्च करने के लिए एट रसूलपुरा मेट्रो स्टेशन, रसूलपुरा मेट्रो स्टेशन के ऊपर, ठीक है। तो जो रसूलपुरा मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर QR कोड बेस्ड मेट्रो टिकटिंग सिस्टम यहाँ पे लागू करने का यहाँ पे निश्चय लिया है। और कौन सी कंपनी के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की है इस QR कोड बेस्ड मेट्रो टिकटिंग सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, फ़ोनपे के, अमेजोन पे, या फिर पेटीएम, या फिर सैमसंग पे। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे पेटीएम से, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम से, ठीक है। तो पेटीएम कंपनी उसके साथ में यहाँ पे इन्होंने पार्टनरशिप की है कि आप QR कोड बेस्ड मेट्रो टिकटिंग यहाँ पे बेच सकते हो, ठीक है। तो ये कौन से स्टेशन पे लागू किया है, रसूलपुरा मेट्रो स्टेशन पे लागू किया है, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द रेलवे बोर्ड हैज़ नाउ डिसाइडेड दैट ऑल न्यू रिक्रूट्स इन रेलवेज विल बी इंडक्टेड थ्रू। जो रेलवे बोर्ड है उसने डिसाइड किया है कि जो अभी नई जो जितनी भी भर्तियां होने वाली है, ठीक है, रेलवे के अंदर, वो सभी कौन कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। विल बी रिक्रूट्स इन रेलवेज विल बी इन इंडक्टेड थ्रू, किसके थ्रू यहाँ पे रिक्रूट होगी। यहाँ पे IBPS, UPSC, SSC, RBI, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो ये किसके थ्रू होगी, यहाँ पे UPSC, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो UPSC के थ्रू यहाँ पे ये
कंडक्ट करवाई जाएगी अब, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। द इंडियन रेलवे हैज़ स्टार्टेड द हिम दर्शन एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन कालका एंड, सेकंड ऑप्शन कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको शायद पता होगा, आपको मैंने कल बताया था ना, हिम दर्शन एक्सप्रेस। अच्छा, जिन्होंने कल वाला वीडियो देखा है तो उनको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। फटाफट इसका नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताएं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने देख रहे हैं, कुफरी, शिमला, मनाली, ऊटी। तो हिम दर्शन एक्सप्रेस किन 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 स्टेशनों के बीच में चलती है? कालका एंड शिमला के बीच में। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शिमला, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिमला के बीच में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सबसे शानदार क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार लेना। 101% ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है, 101% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको रट्टा मार लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन कन्फर्ड विद ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन विद 5 स्टार रेटिंग। अब यहाँ पे देखिए 5 स्टार अलग चीज ऐड हो गया है। ईट राइट स्टेशन की अगर हम बात की जाती तब आपका आंसर मैंने आपको कल बताया था, इस क्वेश्चन का आंसर है ना। तो ईट राइट स्टेशन की अगर हम बात करते तब आंसर क्या होता है आपका? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। पहला जो ईट राइट स्टेशन सर्टिफाइड हुआ था वो कौन सा था? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि 5 स्टार रेटिंग के साथ में पहला स्टेशन कौन सा बना था, ठीक है भाई। ईट राइट स्टेशन का तो दर्जा मिल गया। 5 स्टेशन है जिनको ईट राइट का, अभी देखिए आपको मैं ये सभी चीज़ें बताऊंगा। 5 स्टेशन है जिनको ईट राइट स्टेशन बनाया गया। ये सभी चीज़ें ध्यान से देखना फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये एग्जाम में पूछा जाएगा डेफिनेटली, 101% इसमें से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ईट राइट जो सर्टिफिकेट मिला था ईट राइट स्टेशन वाला, वो फर्स्ट स्टेशन कौन सा था? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो कि आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था ना। अगर अब आपसे पूछा जाए कि 5 स्टार रेटिंग वाला, उसके अंदर भी देखिए ईट राइट स्टेशन को भी 1 से 5 तक की रेटिंग यहाँ पे मिलती है ना। लेकिन जो मैंने आपको बताया, जो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन था, कल आपको बताया था कि फर्स्ट ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट उसको मिला था, उसको रेटिंग मिली थी 4। उसको रेटिंग कौन सी मिली थी? 4 स्टार थे उसके पास में ना। लेकिन आपसे पूछा यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग वाला कौन सा है? तो 5 स्टार जिसको पहली ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला था 5 स्टार के साथ में, तो वो कौन सा था यहाँ पे फ्रेंड्स? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने देखें, नागपुर रेलवे स्टेशन, बांद्रा रेलवे स्टेशन, चर्चगेट रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो आंसर होगा यहाँ पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल, सॉरी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, जिसको कि 5 स्टार रेटिंग मिली थी। अगर हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला स्टेशन कौन सा था? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस था, है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स, अभी हाल ही में किसको मिला है? अगर अभी हाल ही में पूछा जाए आपसे तो क्या आंसर होगा? हाल ही में 5 स्टार किसको मिला है? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को ना। किसको? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को क्या है? 5 स्टार का सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। जो ईट राइट स्टेशन है उसका जो 5 स्टार वाला सर्टिफिकेट है वो अभी हाल ही में किसको मिला है? चंडीगढ़ को। कब मिला था ये? 2 सितंबर 2021 को। ये आपको याद रखना, 2 सितंबर ऑफ 2021। अभी 2021 में अभी हाल ही का जो ये महीना चल रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ को याद रखना फ्रेंड्स यहाँ पे ना। चंडीगढ़ को याद रखना, अभी हाल ही में किसको मिला है? चंडीगढ़ को मिला है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे पहले किसको मिला था? मुंबई सेंट्रल रेलवे को मिला था सबसे पहला। और उसको कौन से स्टार था? उसको 4 स्टार था उसका, है ना, 4 स्टार मिला था। और जो सेकंड नंबर पे मिला था वो किसको मिला था? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को मिला था, जिसका क्या आंसर ये है ना। जो इसको सेकंड नंबर पे मिला था ना, और सेकंड नंबर पे तो इनको मिला था, लेकिन इसको 5 स्टार का मिला था। कौन सा मिला था? 5 स्टार का मिला था, ठीक है, याद रखना। ये 4 स्टार मिला था मुंबई वाले को, मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है उसको 4 स्टार मिला था। पहला 5 स्टार वाला छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, ठीक है। और मैं बच्चे हुए आपको 3 स्टेशन बता दी। अभी हाल ही में किसको मिला था? चंडीगढ़ को मिला था, ठीक है। किसको मिला था? अभी चंडीगढ़ को। अभी 2 सितंबर को किसको मिला था? चंडीगढ़ को, ठीक है, याद रखना। तो ये 3 स्टेशन तो आपके सामने ये हो गए, मुंबई, चंडीगढ़ और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहाँ पे स्थित है? ये भी मुंबई में स्थित है, ठीक है। तो देखिए ये 3 स्टेशन तो ये हो गए फ्रेंड्स, है ना। 2 बाकी बचे स्टेशन कौन कौन से? एक तो वडोदरा स्टेशन है और एक है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, जो कि दिल्ली में स्थित है। आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन है वो दिल्ली में स्थित है, जिसको तीसरे नंबर पर 5 स्टार मिला था, ठीक है। और जो चौथे नंबर पर 5 स्टार मिला था वो कौन सा था? वडोदरा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो ये 5 रेलवे स्टेशन है जिनको 5 स्टार मिला है। पहले नंबर पर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, दूसरे नंबर पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, तीसरे नंबर पर फ्रेंड्स यहाँ पे
आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चौथे नंबर पर मिला था वडोदरा रेलवे स्टेशन, ठीक है। और 5वें नंबर पर मिला है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, जिसको 2 सितंबर 2021 को यहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग मिली है, किसके थ्रू, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट के थ्रू, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे ना, ईट राइट स्टेशन का होता क्या है। ईट राइट मूवमेंट है वो जो लॉन्च किया गया था वो 2018 में लॉन्च किया गया था, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, FSSAI, आपको मैंने कल बताया था FSSAI की फुल फॉर्म, जो FSSAI होती है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2011 में इसको स्थापित किया गया था। FSSAI को एस्टैब्लिश किया गया था, कब एस्टैब्लिश किया गया था, 2011 में। और इसका हिंदी में नाम क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक है। आपको याद रखना, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसके थ्रू यहाँ पे ये जो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट है उसका टैगलाइन क्या है, तो उसका टैगलाइन क्या है, सही भोजन बेहतर जीवन। क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे, सही भोजन बेहतर जीवन, ठीक है। तो ये क्या है, इसका टैगलाइन है, याद रखना टैगलाइन इंपॉर्टेंट है आपके DFCCL के एग्जाम के लिए। तो टैगलाइन क्या है इसकी, सही भोजन बेहतर जीवन। जो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट है इसके टैगलाइन क्या है, सही भोजन सही बेहतर जीवन, याद रखना, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। रिसेंटली एन ऑक्सीजन पार्लर वाज लॉन्च्ड एट विच रेलवे स्टेशन टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन। जो हाल ही में ऑक्सीजन पार्लर जो लॉन्च किया गया है वो कौन से स्टेशन पे, कौन से रेलवे स्टेशन पे ये लॉन्च किया गया है, टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए या फिर एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो ऑक्सीजन पार्लर लॉन्च किया है वो कौन से स्टेशन पे लॉन्च किया है, पहला ऑक्सीजन पार्लर जो लॉन्च किया है। अभी ऑक्सीजन पार्लर के बारे में भी आपको बताऊंगा कि इसमें होता क्या है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे, न्यू दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद और नासिक। तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ये स्टार्ट किया गया है नासिक के अंदर ना। पहला जो ऑक्सीजन पार्लर स्टेशन है वो कौन सा है, नासिक है, ऑक्सीजन पार्लर जहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब ऑक्सीजन पार्लर में क्या होता है फ्रेंड्स, इस प्रकार कुछ ऐसे पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए जाते हैं कि बागवानी टाइप में की जाती है यहाँ पे ना, ठीक है, गार्डनिंग की जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो एयर में जो भारी पोल्यूटेंट होते हैं, ठीक है, हार्मफुल पोल्यूटेंट होते हैं, ठीक है, तो उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। जो ये ऑक्सीजन पार्लर इसके अंदर ऐसे प्लांट्स यहाँ पे लगाए जाते हैं जो कि जो हार्मफुल पोल्यूटेंट होते हैं एयर के अंदर, हवा के अंदर, ठीक है, उनको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन पार्लर इस प्रकार से लगाया जाता है, मतलब कि पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार के। और देखिए जो ये लॉन्च किया था, ये कंपनी कौन सी है जिसने ये लॉन्च किया है, ठीक है, ऑक्सीजन पार्लर लगाने वाली कंपनी कौन है, जिसने रेलवे, जो इंडियन रेलवे उसके साथ में इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया है, ठीक है। तो ये कंपनी का नाम है यहाँ पे एरोगार्ड, ये भी आपको याद रखना है, कंपनी का नाम क्या है, एरोगार्ड, GUARD, एरोगार्ड जो कंपनी है उसने ये लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखना। और एरोगार्ड कंपनी है उसके जो को फाउंडर है उसका नाम क्या है, अमित अमृतकर, ठीक है, अमित अमृतकर, ठीक है, अमित अमृतकर जी हैं जो इनके को फाउंडर है। एरोगार्ड जो कंपनी है जो कि ऑक्सीजन पार्लर लगा रही है प्रत्येक स्टेशन पे, और इनका लक्ष्य है कि प्रत्येक जो इंडिया के जितने भी स्टेशन हैं उन पे सभी पे ऑक्सीजन पार्लर लगाया जाए। साथ में ये मैसेज भी देते हैं कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में जहाँ पर भी अगर आप गिफ्ट देते हो तो इस प्रकार के पेड़ पौधे गिफ्ट करो, ताकि वो जो एयर में उपस्थित जो हार्मफुल पोल्यूटेंट है उनको वो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो ये इनका मैसेज है एक तरीके से, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स इसको। चलिए, और ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, कहाँ से स्टार्ट किया है ये, नासिक से। पहला जो ऑक्सीजन पार्लर लॉन्च किया है वो कहाँ पे लॉन्च किया है, नासिक के अंदर, नासिक रेलवे स्टेशन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, इंडियन रेलवेज हैज़ इंस्टॉल्ड द फर्स्ट एवर एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर कियोस्क नेम्ड मेघदूत, उसका नाम क्या है, मेघदूत, एट विच रेलवे स्टेशन। पहला जो इंडियन रेलवे है उसने इंस्टॉल किया है पहला एटमॉस्फेयर के वाटर जनरेटर, जो वातावरण से जो पानी क्रिएट करता है फिर बनाता है, ऐसा वाटर जनरेटर यहाँ पे बनाया रेलवे स्टेशन पे लॉन्च किया गया है।
और उसका नाम क्या रखा गया है यहाँ पे, मेघदूत। तो बोला कि किस रेलवे स्टेशन पे ये पहला यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये आपसे पूछा गया यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई और सिकंदराबाद। आपको मैं बताऊंगा कि एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर किस प्रकार से जनरेट करता है एटमॉस्फेरिक पानी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। जिनको बस ओनली आंसर ही चाहिए तो वो आंसर देख के निकल सकते हैं आगे, ठीक है, और जिनको पूरा सुनना है वो मेरे साथ यहाँ पे बैठ के सुन सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर होता है क्या है, आपने देखिए बरसात देखी है ना, रेन, ठीक है। रेन किस प्रकार से होती है, जो जितने भी तालाब हैं, नदियां हैं और महासागर है, समुद्र है, ठीक है, तो उन सब के अंदर से जो पानी है वो वेपर के फॉर्म में वाष्पीकरण के द्वारा ये ऊपर उठता है, आसमान में चला जाता है, बादल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बादल बन गए। फिर उसके बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, ये बादल चलते 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 इतने ऊपर चले जाते हैं कि ऑटोमेटिक जो ऊपर का एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल चिल्ड होता है, बिल्कुल ठंडा होता है, ठीक है, जो स्पेस का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो वो ठंडा एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जाके बादल क्या है कि पानी में तब्दील हो जाते हैं। किसके अंदर तब्दील हो जाते हैं, पानी के अंदर तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। वाटर वेपर के अंदर ही कंप्लीटली तब्दील हो जाते हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदों के अंदर, है ना। फिर जब ये पानी के अंदर तब्दील हो जाते हैं, फिर जैसे जैसे भारी होते जाते हैं, ठीक है, पानी एक जगह इकट्ठा होता जाता है, भारी होता जाता है, तो फिर ये वापस धरती पे आते हैं, किसकी फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, बरसात की फॉर्म में ना। तो इस प्रकार से ये पानी वापस ज़मीन पे आता है, वाष्पीकरण होकर ऊपर उठता है, फिर वो वापस ये ज़मीन पे आ जाता है पानी के फॉर्म में, ठीक है। तो इस प्रकार से होती है बरसात, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसेशन की वाली प्रोसेस, हिंदी में बोलते हैं इसको संघनन वाली प्रक्रिया। अगर आप लोगों ने छोटी क्लास में अगर आपने देखा होगा कि संघनन वाली प्रक्रिया क्या होती है, तो संघनन कंडेंसेशन जो प्रोसेस होती है उसमें इस प्रकार से बरसात होती है। अब इस वाली प्रोसेस में जो ये एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, इस वाली प्रोसेस में भी यही काम हो रहा है। इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है, वातावरण की जो हवा होती है, ठीक है, उसको एक एयर जनरेट, मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर होता है, ठीक है, उसके अंदर इसमें फिल किया जाता है इस एयर को ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो वाटर की वेपर होती है, ह्यूमिडिटी होती है, जो हवा के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, तो उसको ये इतना ज़्यादा ठंडा करता है कि वो वापस से उसमें चेंज हो जाती है, किसमें, पानी की बूंदों में, ठीक है। तो पानी की बूंदों में चेंज होकर फिर इसमें क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। पानी बनता है तो फिर इसके बाद में पानी आराम से इसको इंसान पी सकता है। तो ये हवा से पानी बनाया जाने वाली ये तरकीब है, कौन सी, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, ठीक है। तो हवा से किस प्रकार से बनती है, जो मैंने आपको प्रोसेस बताई थी बरसात वाली प्रोसेस, उसी प्रकार से ये हवा से पानी बनता है। तो इस प्रकार से क्या आंसर होगा यहाँ पे, सिकंदराबाद पहला स्टेशन है जहाँ पे ये काम, ये जो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर कियोस्क है, इसको ये लगाया गया है। इसका नाम क्या है, मेघदूत है, याद रखना, मेघदूत इसका नाम है, ठीक है, जो वाटर जनरेटर है इसका नाम। आंसर होगा यहाँ पे सिकंदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। द शटल ट्रेन सर्विस बिटवीन लाहौर एंड वाघा रेलवे स्टेशन हैज़ रिज्यूम्ड ऑपरेशन आफ्टर ए गैप ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। जो शटल ट्रेन चलाई गई, शटल ट्रेन क्या होती है फ्रेंड्स, जो प्रत्येक स्टेशन पे रुक रुक कर चलती है, वो वाली ट्रेन शटल ट्रेन कहलाती है, ठीक है। सवारी ट्रेन होती है ना जो प्रत्येक स्टेशन पे, जिसको हम लोकल ट्रेन बोलते हैं, ठीक है, तो लोकल ट्रेन होती है वो शटल ट्रेन होती है। तो शटल ट्रेन सर्विस बिटवीन लाहौर एंड वाघा, जो लाहौर और वाघा बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर रेलवे स्टेशन है, उसके बीच में वापस रिज्यूम किए गए, मतलब दोबारा इसको चलाया गया है, ऑपरेशन, मतलब वापस इसको ऑपरेट किया गया है आफ्टर ए गैप ऑफ, कितने समय के बाद में, ऑन ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, कितने समय के बाद में, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे, है ना। तो ये जो शटल ट्रेन चली है वो कितने समय के बाद में चली है, लाहौर और वाघा रेलवे स्टेशन के बीच में। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन देखे, 15 साल बाद में, 22 साल बाद में चली है, 10 साल बाद में चली है, फिर 18 साल बाद में चली है। तो 4 ऑप्शन है, आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन, 22 साल बाद में, ठीक है। तो ये 22 साल बाद में वापस ये ट्रेन चली है लाहौर और वाघा रेलवे स्टेशन के बीच में, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 35 क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि बहुत से जब नए वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।